शांति। एक छोटी सी कहानी जो मैं हमेशा आपको कहती आई हूँ। फिर एक छोटी सी कहानी मैं कह रही हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास एक प्यारा सा घोड़ा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। कई लोग उस घोड़े को बेचने के लिए पूछने के लिए आते थे, लेकिन वह उसे नहीं बेचता था। एक दिन घोड़ा जंगल में भाग गया तो लोगों ने कहा, इससे अच्छा तो तुम घोड़े को बेच ही देते, कम से कम वो जंगल में भागता तो नहीं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा कुछ जंगली घोड़े और घोड़ियों को लेकर के लौट आया। लोगों ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो घोड़े और घोड़ियों को लेके वापस आ गया है। उस बुजुर्ग ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। उसके बाद दूसरे दिन जंगली घोड़े की सवारी करते वक्त उसका बेटा उस घोड़े से गिर गया। उसकी टांग टूट गई। लोगों ने कहा कि अरे भाई, इससे तो अच्छा ये नहीं ही लौटता, अब तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। बुजुर्ग ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। लोगों ने कहा, ये क्या मतलब है जैसी प्रभु की इच्छा? प्रभु की इच्छा का क्या मतलब है? अब यह तो सही है ना कि जंगली घोड़े पे बैठने के कारण तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। बुजुर्ग ने कहा कि प्रभु जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। छोटी से छोटी घटना भी हमारे जीवन में जो घटती है वो प्रभु की इच्छा से घटती है। उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोल न सके उसके सामने। कुछ दिनों सिपाही गांव में आए और जितने भी घर थे उनसे नौजवानों को ले जाने लगे, क्योंकि दूसरे देश के राजा के साथ लड़ाई लग गई थी। सारे गांव के जवान जाने लगे, लेकिन इस बुजुर्ग घर सिपाही आए तो देखे कि उसकी टांग टूटी हुई है। तो बोले कि अरे, इसकी तो टांग ही टूटी हुई है, तो इसे हम क्यों ले जाएं? उसे वो छोड़कर चले गए। फिर गांव वालों ने कहा कि अरे, ये तो बहुत अचंभे वाली बात हुई कि आप ठीक कहते थे कि जैसे प्रभु की इच्छा। अब तुम हमारे तो बेटे चले गए, हम तो उन्हें देख भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी आंखों के सामने है। आज तुम प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि मानते रहे तो तुम्हें अपने बेटे को नहीं गंवाना पड़ा। बुजुर्ग ने फिर कहा कि जैसे प्रभु की इच्छा। मैं तो प्रभु की इच्छा के आगे अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, आने वाली घटनाओं को भी कुछ नहीं समझता हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान कभी भी हमारे जीवन में गलत कुछ भी नहीं करते हैं, और गलत कुछ होता भी है तो हमारी कर्मों के कारण होता है। अगर हमने किसी भी जन्म में गलत कर्म किए हो तो उसके कारण हमें कुछ भुगतना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ न कुछ अच्छाई छुपी हुई रहती है। तो कभी भी भगवान को या देवताओं को या किसी भी व्यक्ति को ना कोसे। जो जीवन में हो रहा है उसे अच्छे से स्वीकार करें तो जीवन बहुत सुंदर लगेगा और बहुत अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। ओम शांति।